नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीकर मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं 27 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कोई से भी एग्जाम हो उनमें पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी को पता है आजकल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो पिछली क्लासें हैं उनको भी जा करके देखिए रिवीजन करके। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है दोस्तों 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। आइए इसके पॉइंट देखते हैं। यह दिन की स्थापना की बात यह याद दिलाता है और सीमा पार व्यापार संचालन को सुचारू बनाने में सीमा शुल्क के महत्व पर प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया गया है? तो हाल ही में भारत व फ्रांस और किस देश के साथ किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास का अभ्यास किया गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा यूएई। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। डेजर्ट नाइट का मुख्य फोकस भाग लेने वाले देशों की वायुसेना के बीच तालमेल और अंतर संचालित नेता को बढ़ाना है सेना को बढ़ाना है। इस अभ्यास का उद्देश्य है परिचालन रणनीति की सजा समझ को बढ़ावा देना और जटिल हवाई परिदृश्यों में सामान्य को बढ़ाना है। भारत सरकार यूएई में भारत पाक पार्क बनाने की योजना बना रहा है। कहाँ पर? यूएई में। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के राजस्थान के आयोजित किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। कहाँ पर? यूएई में। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इनको याद जरूर कर लीजिएगा और नोट्स भी बना करके नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वर्चुअल मोड से ही बसों का उद्घाटन किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ पर वर्चुअल मोड से ही बसों का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? जम्मू में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया और पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को केसर का जीआई टैग मिला है। अच्छा, तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट है ये जम्मू कश्मीर के बारे में है, तो आप लोग इनको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो हाल हाल ही में कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें दुर्लभ गोल्डन टाइगर टाइगर देखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर? ये हो जाएगा काजीरंगा
नेशनल पार्क में देखा गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पॉइंट उनको देखते हैं। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। कौन? असम सरकार के द्वारा। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल गुवाहाटी में शुरू हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र मिला है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। और असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है। पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए निवेश करेगी। कौन? पेप्सी को। कहां पर? असम सरकार में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए कितने? 778 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो आईसीसी का भारतीय कौन सा खिलाड़ी है पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का 2023 का जिसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। कौन होगा? विराट कोहली। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया बने हैं या चुना गया है। सूर्य कुमार ने सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेट का अवार्ड जीता है। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान तेज गेंदबाज पैट कमिंस क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। कौन? ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में पैट कमिंस एंड दीप्ति शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब किसने जीता है? सिरीजा अकुला ने। किसने? सिरीजा अकुला ने जीता है। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 2 बार की नेशनल चैंपियन सिरीजा अकुला फीडर कॉर्पस क्रिस्टी में विजेता बनी है। यह उनके करियर का यह पहला इंटरनेशनल खिताब है। अमेरिका की लिली झांग को सीधे सेटों में मात देकर सिरीजा ने यह टूर्नामेंट जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीएसएफ के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है? तो हाल ही में बीएसएफ का कौन सा जवान है जिसको मरणोपरांत का राष्ट्रपति से मरणोपरांत पदक मिला है? तो ये है, एक तो हो गया शिशुपाल सिंह है, और दूसरा है दोस्तों सांवला राम विष्णु। यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक तो सांवला राम विष्णु है, ठीक है, और दूसरा है शिशुपाल सिंह। इनको बीएसएफ के मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है। अब बढ़ते हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मिस अमेरिका 2023 का ताज मेडिसन मार्श ने जीता है। गुड सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारी बनी है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से बी.आर. कंबोज को सम्मानित किया गया है। किसे? बी.आर. कंबोज को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 43 साल में सबसे कम उम्र दराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रचा है? तो ये किसके द्वारा रचा गया था? ये है रोहन बोपन्ना के द्वारा यह इतिहास रचा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो पहली बार
किससे? नाइट्रोजन गैस से सजा मौत दी गई है। कौन से देश में दी गई है? ये दी गई है अमेरिका में। कौन से में? अमेरिका देश में यह मौत दी गई है। पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत। इसके इंपोर्टेंट है, इनको देखते हैं। 25 जनवरी को अमेरिका के अलाबामा राज्य में के केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है। स्मिथ को 1988 में हुई एक आत्महत्या का दोषी पाया गया। यह एक पादरी ने स्मिथ से अपनी पत्नी का हत्या कराई थी। अमेरिका में साल 1980 के दशक में जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी जा रही है। इसमें हैरत काम करने बंद कर देता है। ठीक है, इसमें दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन कई राज्यों में इस तरीके से एक नई समस्या देखी जा रही है। नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इससे बिना दर्द हुए जान जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार महिला विश्व चैंपियनशिप का खिताब चीन के वेनु जुनजू को हराया है? तो ये हराया गया था आर प्रज्ञानंद को। किसको? आर प्रज्ञानंद को हराया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों की क्रीन दौड़ में विमला माचरा ने कौन सा पदक जीता है? तो क्रीन दौड़ में विमला माचरा ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है? तो ये किया गया था भावनीश कुमार ने। भावनीश कुमार के द्वारा गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो थाई पूसम त्योहार हाल ही में मनाया गया है। ये कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में यह त्योहार मनाया गया है, थाई पूसम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन कहाँ बनेगा? BLF संचार स्टेशन कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन सा बना है? वाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन सा बना है? तो ये बना है सबसे खराब देश रूस। कौन सा बना है? रूस देश सबसे खराब देश बना है। अगर दोस्तों आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के आते हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल से। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत में रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बने हैं इनको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोगों के लिए हमारी जितनी कोशिश होती है उतनी मेहनत करके हम अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग कोई से भी एग्जाम हो सारे क्वेश्चनों को हल कर सके। तो दोस्तों आप सभी को पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आजकल कोई से भी एग्जाम हो उनमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो हम डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आपको वहाँ पे PDF फाइल और वीडियो क्लास भी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।